दोस्तों अक्सर हमें ये सुनने को मिलता है कि हमें अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। तो ये बात कहना बिल्कुल सही है। जब जब भी हम अपनी बुद्धि से काम लेते हैं तो हम किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं और किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु और आप मुझे देख पा रहे हैं विपुल क्लासेस पर। यही थीम रहने वाली है आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर की। आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th इंग्लिश से चैप्टर द मिडनाइट विजिटर, जिसको लिखने वाले हैं रॉबर्ट आर्थर। तो रॉबर्ट आर्थर बिल्कुल सेम यही कहानी लिखते हैं, यही थीम देते हैं कि किस प्रकार से हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके एक क्रिटिकल सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। द मिडनाइट विजिटर। द मिडनाइट विजिटर का मतलब होता है आधी रात का भ्रमणकारी। तो आइए दोस्तों, रॉबर्ट आर्थर के द्वारा लिखी गई इस स्टोरी की शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत जो होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है कि एक राइटर होता है जिसका नाम होता है फॉलर, और उस राइटर की दिली तमन्ना होती है कि वो किसी सीक्रेट एजेंट से मिले। तो क्या होता है कि एक सीक्रेट एजेंट होता है जिसका नाम होता है ओजेबल। तो राइटर फॉलर जो है ओजेबल नाम के उस सीक्रेट एजेंट से मिलता है, और जैसे ही फॉलर जो है ओजेबल से मिलता है तो उसकी कल्पनाओं की धज्जियां उड़ जाती हैं। यानी उसने तरह तरह की कल्पनाएं की थी सीक्रेट एजेंट के बारे में। वो सोचा करता था कि सीक्रेट एजेंट बहुत ही इंटेलिजेंट होते होंगे, सीक्रेट एजेंट बहुत ही हैंडसम देखने में होते होंगे, और सीक्रेट एजेंट का लाइफ बहुत ही हाई स्टाइल का होता होगा। लेकिन जब उसकी मुलाकात ओजेबल नाम के एक सीक्रेट एजेंट से होती है तो उसकी कल्पनाओं की धज्जियां उड़ जाती हैं जब वो उसे पाता है कि वो हैंडसम नहीं था, यानी वो एक मोटा थुलथुल था। तो दोस्तों, अब मुलाकात होती है फॉलर की ओजेबल से, और ओजेबल का मकसद ये है कि वो उस सीक्रेट एजेंट ओजेबल से क्यों मिलना चाहता था। वो मिलना चाहता था क्योंकि उसको आइडिया नहीं आ रहा था कि वो क्या लिखे। तो वो ये सोचकर कि कहीं कोई उसकी मुलाकात के बाद कुछ मुझे आइडिया आ जाए और कोई वंडरफुल स्टोरी मैं कुक अप करके एक बहुत अच्छी स्टोरी लिख सकूं। तो ये उसका मकसद था, और वो मिलता है ओजेबल से। तो ओजेबल से अब ओजेबल फॉलर से यही बात कहते हैं कि देखो, आपने कुछ कल्पनाएं की होंगी मेरे बारे में, लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप बिल्कुल नीरस हो रहे हैं, यानी बिल्कुल से एकदम से ऑर्डिनरी मेरा लाइफ है। और आपने सोचा होगा कि एक सुंदर सी एक ब्यूटीफुल गर्ल आएगी, और वो ब्यूटीफुल गर्ल जो है एक लेटर मेरे पास लाएगी, उस पर वो मेरे सिग्नेचर कराएगी, और तब आप मुझसे मिल पाएंगे, और जो कुछ भी आप कहना चाह रहे हैं वो उस लेटर पैड में या लेटर के जरिए रिटर्न में आप लिख करके कुछ बताएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल ऑर्डिनरी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो तब ओजेबल नाम का जो सीक्रेट एजेंट है वो बताता है फॉलर राइटर से कि देखो, मैं आपको कुछ ऐसा दिखाऊंगा कि जिससे आप एकदम से खुश हो जाएंगे और आपको लगेगा कि ये है बेहतरीन चीज़, दुनिया जिसको जानना चाहती है। तो ऐसा क्या था ओजेबल के पास जो दिखाना चाहते हैं फॉलर को। तो दोस्तों, उसके पास एक मिसाइल की फाइल थी, यानी मिसाइल का एक फॉर्मूला था उसके पास में, और वो उसको सीक्रेट करके रखना था। तो वो उसने एक फाइल में स्टोर करके रखा था, वही वो दिखाना चाहते थे उस राइटर को, फॉलर को। तो वो उसे ले जाते हैं अब अपने घर, और उसका जो कमरा है ऊपर की तरफ है। तो वो नीचे जो है वो ऑर्डर दे देता है 2 कोल्ड ड्रिंक्स का, यानी 2 कोल्ड ड्रिंक्स का ऑर्डर दे करके वो ऊपर अपने कमरे की तरफ चल पड़ते हैं। यानी फॉलर को लेकर के ओजेबल अपने रूम की तरफ बढ़ रहा है, और जैसे ही वो अपने रूम में पहुंचता है तो वो देखता है कि उसका जो दरवाज़ा है वो खुला हुआ है। तो इससे अंदाज़ा लग गया कि कोई ना कोई अंदर है। तो जैसे ही अंदर पहुंचता है ओजेबल और फॉलर उसके पीछे है, तो एकदम से दोनों के दोनों भौचक्के हो जाते हैं। दोनों डर, मतलब एक क्या देखते हैं दृश्य कि एक आदमी अंदर मौजूद है और उसने जो है रिवॉल्वर लिया हुआ है हाथ में, और उसने टारगेट बना लिया है ओजेबल को।
और ओजेबल डरता नहीं है, लेकिन फॉलर डर जाता है क्योंकि उसने कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था। और वो सीक्रेट एजेंट है, वो ऐसी स्थितियों से गुजरते रहते हैं, ऐसी सिचुएशन उनके सामने आती रहती हैं, तो इसलिए वो बहुत ही कैम माइंड है, बहुत ही शांत माइंड है और बहुत ही इंटेलिजेंट है। तो वो बिल्कुल शांत है। और जो अंदर आने वाला है वो भी एक दूसरा सीक्रेट एजेंट है। यानी ओजेबल उससे कहते हैं कि अरे मैक्स, तुम यहां, तुम्हें तो बर्लिन में होना चाहिए था। तो तब वो मैक्स कहता है कि अरे नहीं, मैं यहां पर हूं। यानी मैक्स भी एक सीक्रेट एजेंट है। जिस तरह से ओजेबल एक सीक्रेट एजेंट है, इसी तरह से मैक्स एक दूसरा सीक्रेट एजेंट है, लेकिन उसके इरादे अच्छे नहीं हैं। ही वॉज द मैन ऑफ बैड इंटेंशन। उसके इरादे अच्छे नहीं हैं। इसका मतलब यह है कि जो फाइल, मिसाइल की फाइल जो ओजेबल के पास थी, वो उसको लूटना चाहता है, यानी वो उससे लेना चाहता है और कहीं पर उसको बेचना चाहता है, या कुछ उसका बुरा इरादा है, किसी दूसरे कंट्री में जाकर के उसका सौदा करेगा। तो बैड इंटेंशन वाला आदमी है मैक्स। अब क्या है कि उसने निशाना बनाया हुआ है, यानी उसके हाथ में पिस्टल है और वो गोली चला सकता है। तो क्रिटिकल सिचुएशन है। फॉलर पूरी तरह से डरा हुआ है, लेकिन ओजेबल बहुत ही शांत मन से काम करता है। और देखिए ओजेबल किस तरह से अब उस दूसरे सीक्रेट एजेंट मैक्स को मूर्ख बनाता है, ये यहां पर देखने लायक बात है। तो अब क्या होता है कि वो ओजेबल जो है अब मैक्स से बोलता है, कहता है कि धत तेरे की, कोई ना कोई व्यक्ति मेरे कमरे में आ ही जाता है। यार ये बालकनी भी अजीब है मेरे कमरे के अंदर। हर बार मेरी समस्या रहती है कि कोई ना कोई इस बालकनी से मेरे कमरे के अंदर कोई ना कोई आता ही रहता है, क्योंकि ये बिल्डिंग है इस तरह से डिज़ाइन की गई है, एक दूसरी बिल्डिंग की जो अटैच थी, और इसमें बालकनी है विंडो के परे, और इस बालकनी से कोई ना कोई आ जाता है मेरे कमरे के अंदर और मुझे डिस्टर्ब करता है। तो यानी मैक्स के माइंड के अंदर वो डाल देता है कि विंडो के परे, यानी विंडो में से होकर के एक बालकनी है। और अब बातों बातों में ओजेबल कहता है कि देखो, आप मुझे अगर गोली मारेंगे तो आप भी नहीं बच सकते, क्योंकि पुलिस मुझे कोर्ट कर रही है। यानी मेरे पास एक मिसाइल की जो फाइल है उसकी सुरक्षा के लिए मैंने पुलिस को बोल के रखा है। पुलिस जो है समय समय पर मेरा पीछा कर रही है और मुझे देख रेख में रखती है। तो किसी भी समय पुलिस आ सकती है और पुलिस आपको शूट करने से बिल्कुल भी हेसिटेट नहीं करेगी, ये आपको पता है। तो अब धीरे धीरे क्या होता है कि दरवाजे पर दस्तक होती है, और जैसे ही दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ अंदर मैक्स सुनता है तो उसे भ्रम हो जाता है। वो सोचता है कि ये पुलिस आ चुकी है, और ओजेबल भी कहता है कि हाँ ये देखो पुलिस है, और नॉक कर रही है बार बार कि अगर देखो दरवाज़ा खुला है, नॉक कर रही है पुलिस, अगर मैं जाकर के नहीं खोलूँगा तो वैसे भी पुलिस अंदर आ जाएगी और उन्हें गोली मारने में कोई भी हेसिटेशन नहीं होगा, वो तुम्हें गोली मार देगी। तो अब मैक्स को लगा कि उसकी जान खतरे में है। तो अब मैक्स ओजेबल से कहता है कि जाओ और इस पुलिस टीम को यहाँ से रवाना करो, और तब तक मैं बालकनी में वेट करता हूँ। तो अब मैक्स जो है विंडो से होकर के बालकनी में जाना चाहता है, तो वो विंडो के माध्यम से, यानी विंडो में से होकर के कूद जाता है, और वहाँ पर कोई बालकनी नहीं थी, केवल उसको आउटविटेड किया गया था ओजेबल के द्वारा। यानी उसके माइंड में एक भ्रम पैदा कर दिया गया था, यानी झूठ बात बताई थी ओजेबल ने। तो उसको ये विश्वास हो गया था मैक्स को कि विंडो के परे एक बालकनी है, इस वजह से वो कूद गया था, और वहाँ पर कोई बालकनी नहीं थी। तो वो ऊपर ऊंचाई से नीचे गिर पड़ता है धड़ाम से, और उसकी मृत्यु हो जाती है। ही वॉज डाइड। तो इस तरह से मैक्स से छुटकारा पा लिया था ओजेबल ने अपनी इंटेलिजेंसी का शो करके। यानी वो कितना इंटेलिजेंट था और स्थिति में किस तरह से वो शांत रहता है और कैसे अपने माइंड का इस्तेमाल करता है, और न केवल उसने अपनी जान बचाई बल्कि फॉलर की भी जान बचाई थी। तो इस तरह से ही गॉट रीड ऑफ मैक्स। अब जो दस्तक दी थी दरवाजे पर, यानी जो खटखटाने की आवाज हुई थी दरवाजे पर, कौन था? तो दरवाजे पर दोस्तों
जब ओजेबल फॉलर को लेकर के अपने कमरे में आ रहा था तो मैंने आपको बताया था कि नीचे उसने 2 कोल्ड ड्रिंक्स का ऑर्डर दिया था। तो बाहर वेटर था और वेटर ने दरवाजे को खटखटाया था, वो कोल्ड ड्रिंक्स लेकर के आया था। तो तब अब वो अंदर आ जाते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स अंदर रख देता है वेटर, चला जाता है। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है दोस्तों कि हम अपनी इंटेलिजेंसी का प्रयोग करके, यानी अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके हम किसी भी क्रिटिकल स्थिति से बाहर आ सकते हैं और डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमें बताना चाहते हैं रॉबर्ट आर्थर। तो बहुत ही वंडरफुल स्टोरी थी। तो मिडनाइट विजिटर यानी आधी रात को आने वाला या आधी रात का भ्रमणकारी। तो यहाँ पर ये जो टाइटल जाता है ये 2 हो सकते हैं, क्योंकि मैक्स भी आधी रात को आया था तो ये मैक्स भी हो सकता है, और आधी रात को ही आने वाला वो वेटर भी था तो ये वेटर भी हो सकता है। तो दोस्तों दैट इज़ द एंड ऑफ दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी रिटन बाय रॉबर्ट आर्थर। तो रॉबर्ट आर्थर के द्वारा लिखी गई ये स्टोरी इस तरह से एंड अप हो जाती है और मैं समझता हूँ कि ये स्टोरी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अभी के अभी कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके पढ़ते रहिए विपुल क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।